नमस्ते, अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल दोस्तों, कैसे हो आप लोग। आई होप सब अच्छे होंगे। वेलकम बैक टू अगेन साहिल उमर फिटनेस। दोस्तों आज हम बात करेंगे वार्म अप और कूल डाउन पर कि प्रॉपर वार्म अप आप जिम से पहले कैसे करेंगे और जिम के बाद आप कूल डाउन कैसे करेंगे। मैं एक एक चीज आपको प्रॉपर बताऊंगा इसमें कि आपको कैसे करना है। तो पहले बात करते हैं हम वार्म अप के बारे में। वार्म अप में आपको 4 चीजें ध्यान में रखनी है। सबसे पहले आपको 5 मिनट कार्डियो करना है। कार्डियो में आप ट्रेडमिल कर सकते हैं, साइकिल कर सकते हैं, क्रॉस ट्रेनर कर सकते हैं अगर आप जिम में हैं, या फिर अगर आप घर में कर रहे हैं तो आप ऐसे जंपिंग जैक्स कर लीजिए या माउंटेन क्लाइंबिंग कर लीजिए 5 मिनट आप। ठीक है। उसके बाद सेकंड पॉइंट में हमें जो मसल ट्रेन करनी है उसकी स्ट्रेचिंग करेंगे। ठीक है, 2 बातें हो गई। तीसरी बात में हम जो मसल हमें ट्रेन करनी है उसका वार्म अप करेंगे 2 या 3 किलो के डंबल से। उसकी 1-2 एक्सरसाइज कर लेंगे। लाइक सपोज हमें शोल्डर करने हैं तो हम 2 किलो के डंबल से ऐसे शोल्डर प्रेस कर लेंगे, लेटरल रेस कर लेंगे। ठीक है ना, 2 या 3 किलो के डंबल से। ठीक है ना, मसल एक्टिवेशन करेंगे उसका। देन लास्ट में जो 4 बात हमारी है उसमें ये है कि जब हम मान लो हमें डंबल प्रेस करने हैं, पहला सेट शोल्डर में हमारा डंबल प्रेस है या फिर हमारा बैक में लेट पुल डाउन पहला सेट है, तो उसमें हमें मान लो डंबल प्रेस है तो 5 किलो के डंबल से पहला वार्म अप सेट लेना है आपको। उसके बाद अगर आप 4 सेट करते हैं तो आपको 3 सेट हैवी वेट से, आप फिर जितना भी ले सकते हैं। अगर आप 3 सेट करेंगे तो आपको 2 सेट आगे के वो हैवी वेट ले सकते हैं। तो ये 4 बातें हमारी वार्म अप में आ गई। पहली कार्डियो करेंगे, दूसरा स्ट्रेचिंग उस मसल की जिस मसल को आपको ट्रेन करना है, तीसरा उस मसल का एक्टिवेशन जो मसल आपको ट्रेन करनी है, और चौथा मूवमेंट की प्रैक्टिस, जो मूवमेंट आपको करना है उसकी प्रैक्टिस। सब एक्सरसाइज में जैसे शोल्डर की आपकी जितनी भी 6 एक्सरसाइज करोगे, 5 एक्सरसाइज आप शोल्डर की करोगे तो आपको 1 सेट वार्म अप का उसमें रखना है। तो दोस्तों ये 4 बातें जो वार्म अप में आपको करनी है। तो अब मैं आपको बता देता हूँ कि क्या क्या और किस सीक्वेंस में ये जरूरी है। सबसे पहले कार्डियो हम इसलिए करते हैं क्योंकि हमारी मसल वार्म हो जाए, गर्म हो जाए। ठीक है। उसके बाद स्ट्रेचिंग जब हम करते हैं तो हम जब वार्म हो जाती है मसल तभी उसकी स्ट्रेचिंग करनी चाहिए, वरना मसल में इंजरी या फिर टीयर के चांसेस बहुत ज़्यादा रहते हैं। इसलिए हम स्ट्रेचिंग से पहले 5 मिनट कार्डियो कर लेते हैं ताकि हमारी मसल गर्म हो जाए और फिर उसके बाद हम स्ट्रेचिंग करते हैं। स्ट्रेचिंग के क्या बेनिफिट है दोस्तों। स्ट्रेचिंग से बेसिकली होता क्या है, हमारी मसल की इलास्टिसिटी बढ़ जाती है। ठीक है, मसल की इलास्टिसिटी मान लो बिना वार्म अप के, बिना उसके आपकी मसल इतनी है तो वो ऐसे खुलने लगेगी। तो उसकी इलास्टिसिटी इंक्रीज करने के लिए हम लोग स्ट्रेचिंग करते हैं। तो स्ट्रेचिंग के बाद, ठीक है, स्ट्रेचिंग में आप उस मसल की स्ट्रेचिंग कीजिए और आप फॉर्म रोलिंग कर सकते हैं। फॉर्म रोलिंग से भी आपने देखा होगा जिम में फॉर्म रोलर ऐसे गोल सा पड़ा रहता है वो, ठीक है ना, उससे भी आप उस मसल को उस फॉर्म रोलिंग उसके ऊपर कीजिए तो उससे भी उसकी इलास्टिसिटी बढ़ जाएगी। इलास्टिसिटी बढ़ने से हमारा रेंज ऑफ मोशन बढ़ेगा जब हम वर्कआउट करेंगे। मान लो हम स्क्वाट्स कर रहे हैं तो जैसे हम स्ट्रेचिंग कर लेंगे तो प्रॉपर स्क्वाट्स हम कर पाएंगे, रेंज ऑफ मोशन हमारा अच्छा हो जाएगा। उसके बाद हम एक्टिवेशन 2 या 3 किलो के डंबल से वो एक्टिवेशन कर लेंगे हम वार्म अप में। एंड देन फिर एक वार्म अप सेट और एक्सरसाइज से पहले हमें एक वार्म अप सेट लेना है। ये दोस्तों हमारा प्रॉपर वार्म अप हो गया। अगर आप लोगों को स्ट्रेचिंग के बारे में भी मुझसे जानना है कि स्ट्रेचिंग किस मसल की कैसे स्ट्रेचिंग करेंगे तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। मैं उस पर वीडियो बनाकर आपको बता दूंगा कि हम शोल्डर की, बैक की या फिर लेग्स की या फिर चेस्ट की स्ट्रेचिंग कैसे करेंगे वार्म अप के लिए, मैं प्रॉपर आपको बता दूंगा। ठीक है दोस्तों, ये हो गया हमारा वार्म अप। अब हम बात करते हैं कूल डाउन की कि कूल डाउन कैसे करेंगे आफ्टर एक्सरसाइज। जब हम एक्सरसाइज करते हैं तो एक्सरसाइज के टाइम पर मैक्सिमम जो ब्लड होता है वो हमारा उस पर्टिकुलरली मसल में फ्लो करता है जिस मसल की हम एक्सरसाइज करते हैं। इसीलिए हमें वो पंप फील होता है जो आप देखते होंगे वर्कआउट के बाद की बॉडी पंप हो रही है, तो वो पंप इसीलिए फील होता है कि ब्लड का फ्लो उस मसल के अंदर मैक्सिमम होता है जो जिस मसल को आप ट्रेन करते हैं।
तो उसी ब्लड को नॉर्मलाइज करने के लिए, ठीक है, कि प्रॉपर अमाउंट में ब्लड पूरा बॉडी में फ्लो करे, उसके लिए हम कूल डाउन करते हैं। तो कूल डाउन में हमें सिंपल सा करना है। सबसे पहले हम 5 मिनट ब्रिस्क वॉक करेंगे ट्रेडमिल के ऊपर, बिल्कुल लाइट, ठीक है ना। वॉक करनी है आपको 5 मिनट, बिल्कुल लाइट ब्रिस्क वॉक। देन उसके बाद हम क्या करेंगे, उस मसल, जिस मसल की हमने ट्रेनिंग की है उसको स्ट्रेच कर लेंगे, या ओवरऑल थोड़ी बहुत 5 मिनट हम स्ट्रेचिंग कर लेंगे। और स्ट्रेचिंग करने के बाद आप आराम से 30 सेकेंड या 1 मिनट तक ऐसे लेट जाएंगे, तो वो पूरा जो ब्लड उस मसल में था वो नॉर्मल प्रॉपर तरीके से आपकी बॉडी में रेस्ट, जैसे रेस्ट पीरियड में होता है वैसे फ्लो करने लगेगा। तो दोस्तों, अगर ये था हमारा वार्म अप एंड कूल डाउन जो मैंने आपको बताया। अगर आपको मुझसे और स्ट्रेचिंग के बारे में कुछ भी जानना है कि हम वार्म अप से पहले भाई चेस्ट की या बाइसेप्स की या शोल्डर की, या फिर हमें करनी है लेग्स की स्ट्रेचिंग, या आपको किसी भी मसल की स्ट्रेचिंग के बारे में मुझसे पूछना है, तो मुझे आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। मैं स्ट्रेचिंग के लिए आपको वीडियो बनाकर बता दूंगा कि आप कैसे स्ट्रेचिंग कर सकते हैं। दोस्तों, अगर मेरा ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ इसको लाइक कीजिए और मुझसे जुड़े रहने के लिए इसको सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को बजाइए ताकि मेरे नए नए वीडियो के अपडेशन आप तक आते रहें। तब तक के लिए गाइस खुश रहिए, हेल्दी रहिए और देखते रहिए साहिल उमर फिटनेस।